हमारे साथ इस समय लखनऊ से मौजूद है अतहार हुसैन साहब। उन्होंने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि हमारे बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कल 6 दिसंबर होने वाला है, जिसके ऊपर मामला के बारे में आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया और सरकार को बोला कि इस जो कार्यक्रम होगा इसके लिए पूरा सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो हम इनसे बात करेंगे क्योंकि अतहार हुसैन साहब और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशंस वो अयोध्या में धन्नीपुर में दूसरे मस्जिद जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लैंड अलॉट किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड अलॉट किया है। तो हम इसी उनके ऊपर बात करेंगे। तो अतहार हुसैन साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है वाल में। तो आपने तो सुना है कि बंगाल में कल एक बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने जा रहा है। जो बाबरी मस्जिद को लेकर हमने 250 से ज़्यादा समय के लिए हमारे विवाद चला है देश में, तो उसी को एक हो रहा है क्योंकि बोल रहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो इसका एक विकल्प बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो जो आपके वेस्ट बंगाल असेंबली के जो मेंबर हैं, हाँ, हुमायूं कबीर वो तृणमूल के मेंबर थे और उसको तृणमूल ने आज निलंबित कर दिया, सस्पेंड किया है। हाँ, तो जो उनको अगर वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने सस्पेंड किया है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पूरा जो इशू है वो एक पॉलिटिसाइज हो रहा है। और मस्जिद को बनाना और उसको तामीर, उसको कायम करना एक बहुत ही सेक्रेड और सैक्रोसैंक्ट एक्ट होता है, मतलब। और मेरी मान्यता है कि इस्लाम धर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है तकवा, जिसको हम फेथ कहते हैं। मतलब वो जो इबादत जो करने आता है नमाजी मस्जिद में, उसका तकवा होना चाहिए कि मैं प्रे कर रहा हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्ट है ऑलमाइटी से। तो उसके पीछे राजनीति नहीं होती है। और हो सकता है कि और धर्म में और उसमें फेथ में इसको अलाउड हो कि पॉलिटिक्स की जा सके, तकवे को लेके, फेथ को, बिलीफ को लेके, बट इस्लाम धर्म को पता ही अलाउ नहीं करता। तो वो मस्जिद के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सेक्रेड एंड सैक्रोसैंक्ट जगह, मतलब उसकी लीगल पवित्रता की शब्दों में भी इसको कहा जाता है। ठीक, उसकी लीगल ओनरशिप होनी चाहिए, उसका ड्यू प्लान सैंक्शन होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। और वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं इबादत करने आए, तो वो उसमें इबादत करें, अपना कनेक्ट ऑलमाइटी से, अल्लाह से वो बनाए। तो उसमें ये एक साधारण एक विचार से आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। और उसमें नाम को लाना और उसको कनेक्ट कर देना कोई एक पॉलिटिकल इशू से जो 250 साल से था, मैं नहीं समझता कि ये सही है। और इसमें कबीर साहब को कोशिश करनी चाहिए है कि मस्जिद बनाए, बहुत जरूरी बनाए, और भी जो उनके अनाउंसमेंट है उसको करें, बट उस नाम के ही साथ जोड़ के उसको कनेक्ट करके, तो उसको पॉलिटिकल ना बनाए। और मस्जिद की जो एक सैंक्टिटी है, जो सीक्रेट है, और जो वहां पे नमाजी आएंगे वो बनी रहे, और उसको पॉलिटिसाइज करके ना करें। और रहा सवाल नाम का, तो अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये मान्यता रही है कि बाबर ने वहां पे मस्जिद बनाई थी, तो इसलिए वो नाम बाबर के नाम पड़ गया। हम आपके माध्यम से कबीर साहब से अपील करते हैं, अगर वो तामीर कर रहे हैं तो कबीर के नाम से बनाए। और वैसे भी हिंदुस्तान जो है संत कबीर की धरती है, और पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की पहचान है वो यहाँ की प्लुरैलिटी, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, और आपस में सौहार्द, हिंदू मुस्लिम और तमाम यहाँ पे जो कास्ट हैं उनमें एका के लिए संत कबीर ने जो मैसेज दिया था पूरी दुनिया को अपने समय में, उनके लिए सब बराबर थे, वो गरीबों के लिए, और जो हर तरह के समाज के जो लोग हैं, वर्ग विशेष हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया और पैगाम दिया।
ये बड़ा पैगाम होगा कि कबीर मॉस्क को बनाए और जो भारत का असल संदेश है वो कबीर का संदेश है, वो पहुंचाए। तो आपको कहना है कि बाबर एक विदेशी रूलर थे और वो हमारे देश में आए थे और यहाँ से मस्जिद बनाया, आगे अभी आखिर वो बाहर। मैं उसके उस एस्पेक्ट में जाता नहीं हूँ, कंट्रोवर्सी अब एंड हो गई है आफ्टर द योगा। ठीक, अच्छा नहीं तो ऐसा है कि देखिए 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूँ कि जब वो कंट्रोवर्सी एंड हो गई, उसको रिवाइज करना फॉर अ मस्जिद, उस नाम को, वो मैं कह रहा हूँ मुना। बाकी उनको पूरा है, जब ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो हम उस पर नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं अच्छे संदेश के लिए, अच्छे काम के लिए। और इस्लाम धर्म में आपका बात मैं समझ गया है। मैं ये जानना चाहता है कि धन्नीपुर में जो मस्जिद बनने वाला है, जिसको 26 जनवरी 2022 या 23 में शिलान्यास हुआ, फाउंडेशन ले हुआ था, उसका नाम आपने रखने जा रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, जो मोहम्मद के नाम के रखने वाले हैं, क्योंकि उसके भी बाबरी मस्जिद नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामला में ही सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे लैंड अलॉट करने के लिए बोला था और लैंड अलॉट भी हुआ है। तो लगता है कि ये बाबर इसको आप नहीं लाना चाहते हैं, इसको डिबेट हो गया है इसलिए। नहीं, मैं बाबर की तो अभी बात ही मैं कह रहा हूँ दैट ऑल इशू हैज बीन सेटल्ड आफ्टर 9 नवंबर 2009। ठीक, कि अब उसको उसकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कहीं भी, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, कहीं भी हो, उसको रिलिव करना ये बेहतर नहीं है। और रहा सवाल फॉर अ मॉस्क, मस्जिद, वो उसके लिए असल चीज है तकवा, उसको बनाने के लिए मानवी स्पेस, और जो बिलीवर्स जो वहाँ के नमाज पढ़े वो कनेक्ट करे, तो उसकी सीक्रेटनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए बेहतर हो उसको राजनीति से दूर रखा जाए, और राजनीति से बाहर रहेगी तभी उस जगह में आप बरकत होगी और रौनक होगी। नहीं।